मानी। काफी समय हो गया समझाते समझाते। लेकिन कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान रखना भैया। इस प्रकार से नंदी लेकर के पहुंचे, जाकर के कनखल में खड़ा कर दिया, चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं बोला, नहीं किसी ने सम्मान किया। तो उसी समय सती रोने लगी, जवाब दियो ए नंदी बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारे पियाने में बहुत समझायो लेकिन हमने उनकी एक भी बात नहीं मानी, बहुत बड़ी भूल हो गई। और रोई के बोली का कि मेरे बोला से कहती हो कोई ले जाए। रोहित भैया मेरे बाबा जवाब दियो नंदी चले जाओ, चले जाओ और मेरे बाबा से कह देना तुम्हारी सती बिलख रही, ले जाओ, ले जाए मुझे यहाँ से। जवाब दियो काय सती, बोला ने तो बहुत समझ आयो लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। जवाब दियो नंदी क्षमा करो, मैंने अपने पिया की मैंने अपने आगे एक भी बात नहीं मानी। ध्यान रखना महाराज, आज बहुत समय हुआ तो नंदी पास में पहुंचे। जब तक भोले बाबा के पास तक पहुंचे तब तक सती जाए के उसी हवन कुंड में कूद पड़ी। हवन कुंड में कूद पड़ी, हवन भस्म कर दिया। जैसे हवन भस्म किया है, आज सती जल करके राख हो गई। खबर पहुंची भोले बाबा की पत्नी सती जल के राख हो गई। अब तो भोले बाबा को क्रोध नहीं समाया जा रहा है। कान के पास से एक बाल उखाड़ो, उस बाल से एक बालक को जन्म दियो जिसका नाम है वीरव्रत। बेल दियो, जवाब दियो, जाओ बेटा, अगर तुम अपने माँ और पिता का सम्मान चाहते हो तो अपनी माँ का अवतरण करके आओ। जवाब दियो पिताजी अवतरण क्या होता है? बोले लाला अवतरण का मतलब होता है अपनी माँ का तुम बदला लेके आओ। जाओ, जिस तरीके से तुम्हारी माँ बिलख बिलख के मरी उस तरीके के तुम उस पापी को मारना, चले जाओ। जैसे ही आपकी आज्ञा, बेटा के सर पे हाथ फिरायो। जवाब दियो लाला जाओ, चल दिए। जाए के पहुंचे तो महाराज दक्ष प्रजापति सिंहासन पर बैठे थे। पहले कदम जमीन पर रखो तो सिंहासन के 4 खंड है गए, टूट गए। खड़े गए दक्ष प्रजापति, लल्ला किन को आए रो, पहचान में नहीं आओ। दूर से ही जवाब दियो, अरे बबोला, अरे बाबुल बोले बात न की करियो याद, बबुल तुमने मैया को जन्म दयो। छोड़ी मात अरे जा हवनी भी जल पाई।
ध्यान रखना। आज जैसे ही इतना कहा है, इतना कहने के बाद में महाराज दक्ष प्रजापति को मार दिया। इधर भोले वापस लौट गया, जवाब दिया पिताजी आज मैंने आपकी बातों का पालन किया है। भोले बाबा के पास भी ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देव आए। जवाब दिया भोले बाबा बहुत गलत बात है, तुमने दक्ष प्रजापति को क्यों मरवा दिया? आपने जिंदा करो ना, आप इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो भोले बाबा ने कार्य का सिर लगवाया, दक्ष प्रजापति को फिर से जीवित किया और उनका सम्मान में सम्मान किया, उनका फिर से हवन कुंड का प्रसाद जरूर करवाया। करवाने के बाद में महाराज भोले बाबा वशम हो गए, वशम हो गए। इधर ध्यान रखना, सती जो जली थी जल करके राख हुई थी, इन्होंने जन्म लिया एक राजा किया, उस राजा का नाम है हिमाचल। बान का नाम गिरजा पड़ा, बड़ी सुंदर थी, देखने में बड़ी अच्छी थी, बड़ी प्यारी थी। और जब वहां गिरजा का जन्म हुआ है, महाराज राजा को बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी है। खुशी के साथ साथ में आज नारद जी को बुलाया और जवाब दिया, हे नारद जी एक बात बताओ, बेटी हमारी सियानी हो गई। कैसी हो गई? सियानी। और हमें अपनी बेटी का अब विवाह करना है। बेटी 18 बरस से ऊपर हो जाए तो बेटी के पाप के भागीरथ बेटी के माता और पिता बनते हैं। 18 साल से ऊपर लाड़ो हो जाए, 18 साल की उम्र हो जाए तो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और अगर 18 साल की उम्र में शादी ना कर पाई, उम्र बढ़ गई, तो माता पिता पाप के भागीरथ बन जाती है। 18 साल तक बिटिया को घर में रखना चाहिए। और